Now the same logic goes for rounding off numbers to nearest hundreds. Nearest hundreds. अब nearest hundreds पे कैसे देखते हैं हम? Same logic. जैसे कि हम टेंस में देखते हैं वैसे ही हंड्रेड्स में देखते हैं. अब हम लेंगे, अब हम कंसिडर करेंगे 3 डिजिट्स. और 3 डिजिट्स क्यों? क्योंकि 3 डिजिट स्टैंड फॉर हंड्रेड्स. और हम देखेंगे कि कौन ये जो 3 डिजिट नंबर है. सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर से 3886. ये एक नंबर है, राइट? इसमें क्या क्या है? 1000 है, 100 है, 10 है, 1 है. ये सब इनका प्लेस वैल्यू है इन सब डिजिट्स का. लेकिन क्योंकि हम हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वो 3 डिजिट्स ही लेंगे. we will forget this 3. We will just consider this 886. जैसे कि हम देखते थे टेंस में कि ये कोई भी नंबर जो हमें गिवन है वो कौन से दो टेंस के बीच में फॉल करता है. अब हम देखेंगे ये कौन से हंड्रेड्स के बीच में फॉल करता है. नाउ दिस 886 वेयर डज इट फॉल? कौन कौन से हंड्रेड के बीच में? 800 से शुरू हुआ होगा और 900 तक के बीच में ही आता है, राइट? 800 से स्टार्ट हुआ और 900 के बीच में आया. it would be somewhere 810, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. ऐसे करते करते यहाँ पर हम पहुंच गए. तो यहाँ पर कहीं 900 आ गया. तो 900 आने के बाद हमने ये देखा कि व्हेन वी सी 886 कहीं यहाँ पर फॉल किया होगा. वेरी नियर टू 900, very near to 900, very far from 800. तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या कौन सा 100 बना देंगे? 900. सो अब 1000 वाला डिजिट तो एज इट इज ही रहेगा. 886 को हम क्या बना देंगे? 900. एंड वी विल राइट दिस होल 3 डिजिट एज 900. so this will become 3900. Now we'll take another example. Estimate the sum of 5290 plus 17,986 by estimating the number to the nearest hundreds or thousands. तो हमें यहाँ पर दो चीजें परफॉर्म करनी है. एक बार हमें इनको नियरेस्ट हंड्रेड्स पे लेकर आना है, उसके बाद हमें नियरेस्ट थाउजेंड्स पे लेकर आना है. पहले हम करते हैं हंड्रेड्स का. नियरेस्ट 100 पे लेकर आते हैं. 5290. so this 5290 में से हम ये लेंगे 290. are you working or are you playing? 290. ये 200 और 300 के बीच में फॉल करता है. तो इट फॉल्स बिटवीन 200 एंड 300. तो ये यहाँ पे कहीं 290 होगा. हम इसको क्या बना देंगे? नियरेस्ट टू 300 है तो 300 बना देंगे. सो इट विल बिकम 5300. अनदर फिगर लेट्स सी 17,000. यहाँ पर हम लिख लेते हैं. दिस इज 5300. Another figure we have is 986. Now you see this. Nearest 100 986. तो यहाँ पर ये जो लाइन है it falls, this 986 falls between somewhere around 900 and 1000. लाइन डाला 900 and 1000. देखो 1000 को हम 100 में ऐसे लिख रहे हैं कि दिस इज 100 into 10. 100 into 10. तो यहाँ पर 10 हंड्रेड्स है और यहाँ पर 9 हंड्रेड्स है. सिंपल यहाँ 9 हंड्रेड्स है और यहाँ पर 10 हंड्रेड्स है और इन दोनों के बीच में पड़ रहा है कहीं 986. तो इट वुड बी समवेयर हियर 986 नियरर टू 1000 एज कम्पेयर टू 900. तो ये हम इसको बना देंगे पूरा 1000. और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास, अब ये देखो यहाँ पर इसको हमने क्या बना दिया 1000. तो इट विल बिकम 18,000.
क्योंकि इस 986 को हमने ऑलमोस्ट पूरा ले लिया 1000, तो ये हो गया, मतलब इसके अलावा हमने यहाँ 17,000 में 1000 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से 986 जो है निकाल लिया है, तो यहाँ पर 1000 ऐड कर दिया, विच विल गिव अस 18,000, राइट। अभी हमारे पास नियरेस्ट हंड्रेड एंड थाउजेंड हमने कर लिया है, सॉरी यहाँ पे भी हमने नियरेस्ट 100 किया है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इनका सम लेना है, एडिशन। तो एडिशन कैसे लेंगे, दो नंबर है हमारे पास, वन इज 5300 और 18,000। Now we will add. Now we will add. Anang, let me just do my work. I'll see to what you're seeing. Now we will add 0 plus 0, 0, 3, 5 plus 8 is 13. So it will become 1 plus 1, 2. So that will be our answer when we are putting this nearest to hundreds. Now we'll take another step. We will do it nearest to thousands. So how would we do that? We'll take nearest to thousands. Now 5290. अब हम देखेंगे कौन कौन से thousands के बीच में पड़ रहा है. So it will fall between 5,000 and 6,000. 5,290, 5,100, 5,200, 5,300, 5,400 and so on करते करते 6,000 पे पहुंच जाएंगे. So here we are talking about 52 था, 5,200, 51, 52, यहाँ कहीं पर ये नंबर होगा 5290, right? Very near to 5,300, right? So लेकिन यहाँ पर किससे ज्यादा पास है, 5,000 से या फिर 6,000 से? Obviously 5,000 से, तो we will round it off to 5,000. Now we'll take another number, that is 17,986. It falls between, यहाँ हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया 5,000 और यहाँ हमने राउंड ऑफ करके क्या लिखा, देखिए 17,986, राइट। अब 17,986 जो है, इट फॉल्स बिटवीन 17,000, 18,000, राइट। 17,000 और 18,000 के बीच में फॉल करता है ये। $17,100, $17,200, $17,300, $400, $500, तो ये जो नंबर है, it's somewhere falls here, somewhere here. 17,986 बहुत, it's very very near to 18,000. इसमें सिर्फ अगर आप 14 ऐड करोगे तो it will become 18,000. जबकि on the other hand, to go it towards or to reach it to 17,000, इसमें पूरा 986 स्टेप्स इसको चलना पड़ेगा, वेरी वेरी फार. सो विच इज अ बेटर ऑप्शन 18,000, क्योंकि 18,000 के बहुत क्लोज है. सो वी हैव 18,000 एज अ फिगर. जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं थाउजेंड्स में, सो वन फिगर वी हैव 18,000, another we have 5,000. We will just simply add both of them. 0, 0, 0. 5 plus 8 is 3. And this is 1. 1 plus 1 is 2. It's 23,000. It is 23,000. So estimate करके जब हमने इसको add करा इन दोनों numbers को, तो हमें एक estimate करके जो sum मिला है, that is 23,000. तो जब हमारे पास exact figures होती है जिसमें हमें छोटे छोटे minute numbers के साथ ones में कुछ और आ रहा है, tens में, hundreds में कुछ और आ रहा है, तो better to recall और remember, ये हमेशा आसान होता है कि हम एक estimated figure ले लें, right? 97, 5,987 को याद करने से बेहतर है कि हम 6,000 एक राउंड फिगर लर्न कर ले या रिमेम्बर कर ले. तो वो हमें याद भी रहती है, हमारी मेमोरी में भी फिट हो जाती है, एज कम्पेयर टू जो छोटे छोटे जहाँ पे माइन्यूट डिटेल्स होती है, लाइक
5896 इतना लंबा हमें अक्सर याद नहीं रहता है, तो estimated figures do help us in that scenario. Now another. Now let's learn another question. It says estimate the product 900. अब हमें estimate करना है product means हमें multiplication का आंसर देना है और राउंड ऑफ करके देना है अपने नंबर्स को, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, 958 एंड 387। 958 एंड 387 को हमें दोनों ही नंबर्स को राउंड ऑफ करना है और उसके बाद उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 958 and 387 by rounding off each factor of its greatest place. Let's see how to do it. We have two numbers. $958 and 387. अब एक एक करके लेते हैं। पहला हमने ये नंबर लिया 958। अब देखेंगे कि इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स कौन सा होगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना है, तो अगर हम ये लें कि कौन कौन से हंड्रेड्स के बीच में पड़ता है, तो इट विल फॉल बिटवीन 900 9000 हो गए 900 एंड 1000 विच इज 10 into 100 10 into 100, ठीक है। तो ये कितने हंड्रेड्स हैं, 10, और यहाँ पे कितने हंड्रेड्स हैं हमारे पास, 9, ठीक है। अब ये इट फॉल्स समवेयर बिटवीन दिस 900 एंड 1000, तो ये कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि ये होगा यहाँ से स्टार्ट 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर ये 1000 पर आ जाएगा। तो ये क्या है 958, तो ये होगा वेयर इट वुड बी, ये यहाँ नहीं होगा, यही होगा 50 पर, 50 यहाँ पर, और फिर 50 के बाद देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ पर, और कुछ ये यहाँ पर होगा 60 से पहले, राइट, 60 से 2 स्टेप्स पहले। अगर ये 60 तो इससे, और ये 50 है तो ये इससे 60 से 2 स्टेप पहले होगा, सो इट वुड बी 958 हियर इट वुड बी। तो ये किससे ज्यादा क्लोज है, 1000 से, तो हम इसको किस में राउंड ऑफ कर देंगे, 1000 में, राइट। नाउ वी हैव अनदर नंबर 387. Now this 387 falls between 300 and 400, right? अब ये देखो ये कैसे होगा, ये यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 10, तो ये होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and ये 387। अब 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 80 यहाँ पर आया, ये हो गया यहाँ पर 380, और फिर इसमें हम 7 और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 387। ये किसके ज्यादा क्लोज है, 300 के या 400 के, ऑब्वियसली 300 के, ऑब्वियसली 400 के, तो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ करके 400। हम इसको नियरेस्ट 100 पर ले आए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। हमारे पास एक फैक्टर हो गया 1000, एक हो गया 400, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। एक नंबर हो गया 1000 और एक हो गया 400, सो इट विल बी, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो देयर विल बी 5 जीरो आफ्टर दैट। 4 लाख, ये आया हमारा प्रोडक्ट आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू द ग्रेटेस्ट प्लेस, राइट। तो हमने यहाँ पर इन दोनों ही नंबर्स को राउंड ऑफ करा और आपस में मल्टीप्लाई करा और हमारे पास आ गया हमारा प्रोडक्ट। ये कितना इजी था ना कैलकुलेट करना। हमने यहाँ पे 1000 या 400 या उनको आपस में कैलकुलेट करा, आपस में मल्टीप्लाई करा, और कितनी इजीली हमने 4 लाख डिराइव कर लिया। बजाय कि हम ये दो नंबर्स करते, तो क्या हम इनकी कैलकुलेशंस करके अभी देखते देखते बता सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट यहाँ पर हमने ये आसानी से कर लिया। सो ये होता है हमारा राउंड ऑफ करने का फायदा।
Now let's move further. Find the estimated quotient of 2838 divided by 125 by rounding of the numerator and denominator to the nearest hundreds. देखिए यहाँ पर आया, हमें इनको करना है नियरेस्ट 100 पर, तो ये तो 28 ये हो जाएगा 100, 2800 तो ये हो जाएगा 2800। अब हमें निकालना है क्वोशिएंट, और हमें हमारे पास जो नंबर्स दिए होंगे, जो कि हम इसको दोनों वे में ऐसे बोल सकते हैं। सो वी हैव न्यूमरेटर, इन्होंने कहा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, जो भी हमने सीखा है, न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर वाला नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और डिनोमिनेटर वो होता है जो हमारा डिवाइजर होता है, राइट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा डिविडेंड, और डिनोमिनेटर होता है हमारा डिवाइजर, राइट। अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में, राइट। तो पहला नंबर है हमारे पास 2838, यहाँ से हमने उठाया 800 हंड्रेड्स वाला फिगर, विच इज 838। अब ये को इन दो हंड्रेड्स के बीच में फॉल करता है, 800 और 900 के बीच में, राइट। अब यहाँ पर जो होंगी वो लाइन्स होंगी, ये देखो यहाँ पर 38 हम देख रहे हैं, ठीक है। टेंस आएंगे ना यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर ये 900, तो ये सब टेंस है। हमारे पास टेंस में क्या है, 38, तो 38 मतलब इट्स वेरी नियर टू 40, तो 1 2 3 4 40, अभी 40 है, तो ये जो 40 से भी कम है, इनफैक्ट दिस इज 38, तो ये किसके ज्यादा पास है, 800 के या 900 के। देखने से ही पता चल रहा है कि वो 800 के ज्यादा पास है, राइट। क्योंकि अगर इसको यहाँ से जाना पड़ेगा 38 को 900 तक, तो उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू 800। तो 800 के ज्यादा पास है, 800 के पास ज्यादा पास है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 20। तो फिर 838 को अनक देख लो एक बार, ले लो। अब इस 838 को अब जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 800। अनक जस्ट शट द डोर। 838 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 800 हो जाएगा, और तो 800 हो गया, यहाँ पर हो गया ये 800, और 2000 तो वैसे ही रहेगा 2000, तो 2800, राइट। ये तो हमने यहाँ पर इस अपने न्यूमरेटर को राउंड ऑफ करके बना दिया 2800। अब ऐसे हमें करना है डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर में भी है 125, ये कहाँ, ये किसके बीच में फॉल करते हैं, 100 और 200 के बीच में, राइट। सो 125 यहाँ पे होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सो 25, तो ये यहाँ पर होगा कहीं आसपास, यहाँ पर 125, राइट। 125 यहाँ होगा, 100 एंड 200 के बीच में फॉल करता है, तो किसके ज्यादा पास है, 100 के। तो ये क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर, अनक लेट मी जस्ट डोंट मेक नॉइज। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, 100, तो ये हो गया हमारा इन टोटलिटी। तो हमारे पास क्या आया, अनक डोंट स्पीक, न्यूमरेटर आया हमारे पास 2800, डिनोमिनेटर आया 100, तो ये हो गया 2800 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर होगा 28। दैट्स आवर क्वेश्चन, दैट्स आवर क्वेश्चन। तो देखा आपने, राउंड ऑफ करने से कितना ज्यादा इजी हो गया। हमने राउंड ऑफ किया और राउंड ऑफ करते ही हमारा जो कैलकुलेशन था बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल हो गया, और हमें लर्न करने में भी इजी रहा।
हमें सॉल्व करने में भी इजी रहा. सो दैट्स हाउ वी डू दिस डिवीजन.